ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके दुश्मन की अर्थी उठने वाली है। जी हां दोस्तों, दुश्मन आपका अब खत्म होने वाला है। अब तो आपके बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि आपके पीछे दुश्मन कई वर्षों से हाथ धोकर पीछे पड़ा था, आपको जान से मारना चाहता था। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों से आंख से आंसू गिरने वाला है। अब उनका राम नाम सत्य होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जैसा कर्म करता है उनको ठीक वैसा ही फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार आपके दुश्मनों ने आपके साथ उतने ही दुष्ट व्यवहार किए थे कि सजा ऊपर वाले परमात्मा आपके दुश्मनों को देने वाले हैं। दोस्तों, यह बात सत्य है। आपके दुश्मनों की अर्थी उठने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे ऊपर वाले परमात्मा क्यों ना आ जाए, क्योंकि विधि के विधान में यह लिखा गया है कि कलयुग में जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जैसे कर्म करता है उनको ठीक वैसा ही फल मिलता है, और ठीक आपके दुश्मनों को भी वैसा फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कई वर्षों से आप सभी के पीछे हाथ धोकर आपके दुश्मन पड़ा था। जब आप कोई नई काम को करना चाहते थे, आपके दुश्मनों ने नई नई बहाने लगाकर आपके कार्य को बिगड़ने का काम करता था। यहां तक कि आपके ऊपर कई बार जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको अब कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाला है। उनके घर में एक भी परिवार नहीं बचाने वाला है, क्योंकि उनके कर्मों का सजा उनको मिलने वाला है। दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वह खड़ा फूटने वाला है, जिनके उपरांत उनकी मृत्यु तो पक्की हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती बिल्कुल शुरू हो चुकी। आपके दुश्मनों ने अपने जीवन का ऐसे ऐसे घोर पाप दुष्कर्म किए हैं जिनकी सजा आखिरकार मिल नहीं था। आज नहीं तो कल उनकी जीवन में या बड़ी सजा, मृत्यु का दंड उन्हें मिलना ही था। ठीक भगवान श्री शनिदेव ने न्याय का फैसला करते हुए आपके दुश्मनों को ऐसे दंड देने वाला है। दोस्तों, अब दुश्मन भी आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेगा, क्योंकि उनको भी अब समझ आ चुका है कि जो व्यक्ति बड़ा कर्म करता है उनको बुरा ही फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आपके दुश्मनों ने जिस तरह आपके जीवन को समाप्त करने की साजिश रचता और आपके ऊपर जादू टोना करने का काम करता था, दोस्तों, आज के बाद से आपके दुश्मन भी आपके और आंख उठाकर नहीं दिखेगा, क्योंकि वह इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। अब उनकी मृत्यु पक्की हो चुकी है। वह चाहकर भी जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनके कर्म ही इतने गंदे थे, उनके आचरण ही इतने बुरे थे, जिनकी सजा उनको मौत मिलने वाली है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की राम नाम बिल्कुल सत्य होने वाला है, और उनके साथ साथ उनके सभी परिवारों में अब और शांति का माहौल रहने वाला है, क्योंकि उनके सभी परिवार मिलकर आपको नीचा दिखाने का काम करता था। यहां तक कि आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था, आपको जान से मारना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अब वह खुद मृत्यु की ओर आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि उनके कर्म ने उन्हें इतने बड़े दंड भगवान श्री शनिदेव दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर ऐसे ऐसे बुरे कर्म, ऐसे घोर पाप किए थे जिनकी सजा आखिरकार आज नहीं तो कल मिलना ही था। और भगवान कहते हैं कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि आप जब किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो उनसे ज्यादा आपका बुरा होगा। इसलिए कभी किसी व्यक्ति के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी हां दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपके दुश्मनों की जीवन आखिरकार बर्बाद होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके दुश्मन अभी भी आपके पास आकर क्षमा मांग लेता है तो उसमें न्याय के देवता भगवान शनिदेव या सजा को माफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मनों के घमंड भी इतने ज्यादा हैं कि आपके पास आना तक नहीं चाहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री शनिदेव ने इतने बड़े सजा आपके दुश्मनों को देने वाले हैं। दोस्तों, अब उनके जान जान से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कितनी भी जोड़ और ताकत लगा ले, लेकिन उनके कर्म ही इतने बुरे थे जिनकी सजा आपके दुश्मनों को मिलने वाली है। दोस्तों, अब चाहकर भी आपको कुछ बोल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उनकी मृत्यु बिल्कुल पक्का हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरण में आकर रहता है उनके जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, उनके जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए,
हमेशा व्यक्ति को भगवान के आश्रय होकर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। भगवान के खेल अजब गजब होते हैं, कभी धूप कभी छाया होते हैं, इसलिए मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के नाम का माला जप करें, आपके जीवन धन्य हो जाएगा। आपके पूरे परिवार में खुशी ही खुशी दिखाई देने लगेगा। आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप ये परियोजनाएं अपने लिए किसी और को चुनने दें। आप आज दृढ़ निश्चय से भरे रहेंगे। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ कद्दीएच स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आज का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला रहेगा। आप किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ न लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे, आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेंगी, जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़ेगा। आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल का राज बता सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदलें। आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खाउशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाएं। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंत में दौड़ को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचानें। आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। अपनी आंखें खुली रखें। आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है। हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलकर आज का दिन आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा। आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखना। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत शेर से भी ज्यादा छलांग लगाकर चमकने वाली है। जहां दोस्तों, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बालाजी महाराज बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं कि यह चमत्कार आपकी पूरी जिंदगी को परिवर्तन करके रख देगी। दोस्तों, यह समय से आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ अंतरिक्ष में बैठे स्वयं आपकी राशि यह बता रही है कि आपके जीवन में अनेक परिवर्तन आएंगे। उनके साथ साथ आपकी राशि में 10 बड़े लाभ धन योग की प्राप्ति होने वाली है। आपके 10 बड़े मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, यह मनोकामना कई वर्षों से आप इंतजार करते चले आ रहे थे।
जो अब जाकर स्वयं ऊपर वाले परमात्मा आपकी राशि में परिवर्तन करने वाली है। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि भगवान जिनके जीवन काल में धन दौलत देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, और समय आपका भी नजदीक आ चुका है जब आपकी किस्मत की हर कोई तारीफ करने लगेगा, क्योंकि 10 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यानी कि आपकी राशि में वृद्धि समृद्धि से लेकर धन योग आर्षी योग बनेगी। आपको स्वयं ऊपर वाले परमात्मा इतनी ज्यादा धन देने वाला है कि आपको पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा धन प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, पैसों से आपका पूरा घर भर जाने वाला है। एक प्रकार से कहें तो आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आप सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये कर अगले 24 घंटे के अंदर होने वाली है, और ये कार्य होने से ऊपर वाले परमात्मा भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव का लिखा हुआ जिसके ऊपर चल जाता है, उनका जीवन का पासा ही पलट जाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपके भी जीवन में होने वाला है, जिसे देखकर हर कोई तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। इतनी ज्यादा धन दौलत, बैंक बैलेंस, वृद्धि और समृद्धि आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसे देखकर हर कोई आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हर कोई आपका तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के बाद से आपकी राशि में वृद्धि समृद्धि तथा धन योग, लाभ योग, कर्म योग बना हुआ है, जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे। दोस्तों, यह समय आपके जीवन काल के लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है, जिसे देखकर पूरे गांव जवाहर के लोग आपके ही नाम की चर्चा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं, भगवान स्वयं आपको इतनी ज्यादा धन संपत्ति देने वाले हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को अवश्य बता देना चाहता हूं कि परमात्मा धन उसी को देते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और आपके कर्म का फैसला स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव करते हैं। दोस्तों, आपके कर्म ही इतने अच्छे थे जिनकी फल आपको बहुत ही शुभ मिलने वाली है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपका किसी नए मकान, दुकान, वाहन आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा, लेकिन आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, नहीं तो वह आपको बार बार परेशान करेगी। यदि आप अपने कामों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नौकरी में बदलाव की योजना बना सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मित्रों से मदद की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य कोर्स के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अभी इसे छोड़ दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं, तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। आज स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं से बचकर रहें। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे, तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं, तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय आजमाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपनी डाइट में बदलाव करने भी जरूरी है। आपको बहुत ही व्यवहारिक होकर अपने चिड़चिड़े रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली, तो भी ओवर रिएक्ट न करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है, तो आपको इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यवहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। आप नई ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इनमें शामिल करें।
आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और तैलीय तथा भारी खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आप काफी अल्कोहल भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा में पानी पिएं। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपनी नींद पूरी कर लें। अगर आप अपना दृष्टिकोण सहज रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे और अधिक ऊर्जावान रहेंगे। तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने न दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान न दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। अपने शरीर के स्थान पर मन को पुष्ट बनाने के बारे में सोचें। आप खुद को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखते ही हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं जो बहुत परिश्रम करता है। या आराम करें, कुछ ऐसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें जिससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करे। हर रोज खुद को 15 मिनट जरूर दें। योग और ध्यान करें। अपने मन को कई दिशाओं में भटकने देने के स्थान पर अपने विचारों को एक जगह लगाने की कोशिश करें। या आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाएं। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंत में दौड़ डच को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचानें। आपके को आज पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी क्योंकि आपके नेतृत्व और संगठन के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप पर्दे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता अपने विभिन्न मुद्दों में जिस पर आप अभी कार्य कर रहे हैं दिखानी होगी। कल जो आपने गलतियां करी थीं उन पर आपको अपने ऊपर कुछ हास्य होगा। आपको आज बहुत सारी गलत जानकारी प्राप्त होंगी, इसीलिए औरों की सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और अपने नजरिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपकी बहुप्रतीक्षित छुट्टी जल्द ही मिलने वाली है। आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस सा महसूस करेंगे जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा आपकी जोड़ों की दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य न करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। आपका रुख अपनी लव लाइफ के प्रति काफी नरम है, फिर भी आपको कई बार ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको सच्ची नहीं लगती। आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, वे आपके अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया।
जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर। किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब